हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं। आप लोग को थ्योरी और बहुत सारा क्वेश्चन भी बता दिए थे। आज हम लोग को उसको आगे बढ़ाना है और हमको लग रहा है कि आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे और नए चैप्टर आप लोग को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कैलकुलस। इसके बाद वाला कैलकुलस स्टार्ट होगा। ये जैसे डिटरमिनेंट खत्म कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे लोग। और देखिए लोग, आप लोग को पढ़ाई अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, सभी को बताइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए लोग। और 11th का बैच स्टार्ट हो चुका है तो अपने जो भी आपके सर्किल में जो भी है लोग, जितना भी स्टूडेंट है उन सभी को बोलिए, उन सभी को बताइए लोग कि अब 11th का क्लास चालू हो गया है। हाँ, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे लोग कि क्लास 11th का अब चालू किया जाए, अब चालू किया गया। इतने देर इंतज़ार करने के बाद भी कोई डिसीजन नहीं फिक्स हुआ कि कब हम लोग 11th का एग्ज़ाम, 11th का क्लास ओपन किया जाए। और ये कोरोना वायरस के चलते कब तक अभी तक चालू होगा ये भी अभी फिक्स नहीं है कि कब तक अब क्लास ओपन होगा। तत्काल में हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ही हम लोग 11th का भी और 12th का दोनों का क्लास चलेगा। तो जो भी आप लोग के सर्किल में आसपास जो भी है लोग 11th वाला, उन लोगों को भी बता दीजिए, ठीक है। उन लोगों को भी बोलिए कि 11th का क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उन लोग भी अपना ज्वाइन करें। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पिछला क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तब पिछला क्लास में हम लोग 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग को 6 से आगे बढ़ना है। 6 का फर्स्ट, ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, भाषा में दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई खास है नहीं, खाली पढ़ लेना है, कोई खास डिफिकल्ट वाला बात नहीं है। कह 3 संख्याओं का योग, तो पहले 3 संख्या मानना पड़ेगा। लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट नंबर बराबर x, सेकेंड नंबर बराबर y और थर्ड नंबर बराबर z। नंबर का बात कर रहा था तो x y z मान लिए। और फ्रॉम क्वेश्चन में प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से, हाँ, फर्स्ट नंबर मतलब प्रथम संख्या, इसी तरह दूसरा संख्या, तीसरा संख्या बोल सकते हैं। हाँ देखिए, पढ़िए आप ध्यान से देखिए लोग। कह रहा 3 संख्याओं का योग 6 है। तो 3 संख्या कौन कौन है? x है प्लस y है प्लस z है। इन तीनों का योगफल कितना है? 6 है। इक्वेशन 1 मिल गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुना करें, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुना करें मतलब 3z, तीसरी संख्या को 3 से गुना करें करके दूसरी संख्या में जोड़ दे। दूसरी संख्या कौन है? y में जोड़ दे। 3 से गुना करके दूसरी संख्या में जोड़ दे तो हमें 11 प्राप्त होता है। तो हमें कितना प्राप्त होता है? 11 प्राप्त होता है। समझ में आया? तीसरी संख्या में 3 से गुना करके दूसरी संख्या में जोड़ दे तो क्या प्राप्त होता है? 11 प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है। करा पहली और तीसरी संख्या को, तो पहला कौन है? x है और तीसरा कौन है? z को जोड़ने पर, पहला और तीसरा को जोड़ने पर दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है, ठीक है। इस बीजगणितीय निरूपण कीजिए और अवयव विधि से दूसरी संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसको बीजगणितीय, तो बीजगणित के रूप में यह हो गया है। इसको इधर बुला दीजिए। x माइनस जेड माइनस 2y इक्वल टू 0। यह इक्वेशन 1, यह इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो ये तीनों इक्वेशन निकल गया। कह रहा है इसको बीजगणित के रूप में तो लिख लिए लोग। अब इसको कह रहा है कि सॉल्व करिए, पहला संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। कह रहा है दूसरी संख्या को फाइंड करना है। इसमें कह रहा है क्या? हाँ देखिए, कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6 if we multiply third number by 3 and
add second number to it, we get 11. By adding first number and third numbers, we get double of the second number. Represent it algebraically and find the number of using matrix method. कह रहा है मैट्रिक्स मेथड का यूज करके इस नंबर को क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाइंड करना है तो आप लोग तो जानते हैं सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। तो ए तो एक्स का गुणांक इसमें नहीं है तो 0, इसमें 1 तो 1 0 1, एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक 1 1, इसमें नहीं, इसमें 2 है, इसको सजा दीजिए, इधर आ जाएगा तो -2y प्लस जेड। ठीक है, तो y का गुणांक, तो y का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और इसमें -2 है, तो 1 1 और -2। z का गुणांक 1 3 और 1 1 3 और 1, और x का मान तो आप लोग जानते हैं क्या लेना होगा, x y z, और b का मान कांस्टेंट देख लीजिए लोग 6 11 0 6 11 0। अब आप लोग बताइए लोग, यहाँ से काम करने आएगा क्या, यहाँ से वर्क करने आएगा। यहाँ से सबसे पहले x का फार्मूला लिख लीजिएगा लोग, तो x का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बटा डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट निकालना आप लोग सीखे हैं, निकाल लीजिएगा, एडजॉइंट इंटू बी करना है और फिर डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना है। तो एडजॉइंट निकालने आप लोग को आता है, इंटू बी करना है, तो बी का मान यहाँ है और डिवाइड कर देना है। तो पिछला वीडियो में यही सब काम तक केवल किए थे लोग, पूरा चैप्टर में यही काम किए थे लोग, और हम ऐसा हमारा अनुमान है कि आप लोग बनाइएगा तो आसानी से बना सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आएगा तो पिछला वीडियो आराम से देखिए। अब इसको हम बनाने नहीं जाने वाले हैं, आप लोग को खुद से बनाना होगा, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन है। फिर हम एडजॉइंट निकालेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे और ए से डिवाइड करेंगे, एक्स के बराबर कर देंगे, एक्स का मान निकल जाएगा, वाई का मान निकल जाएगा, जेड का मान निकल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को खुद से करना है, बात समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, जो कि वर्ड में भाषा में दिया हुआ था। तो आप लोग भाषा पढ़ के देख लीजिए, बुक सामने रखिएगा तभी काम होगा, बुक को सामने रखिए, आप खुद से पढ़ के देखिए लोग क्या ये जो लिखे हैं वो बात सब सही है कि गलत है। तो आप बुक सामने रखिएगा तभी जाके काम चलेगा। अब हम क्वेश्चन इस पर लिख लिख के दिखाने वाले नहीं है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि आप लोग को क्वेश्चन पूरा राइट डाउन किया जाए। आप अपने पास बुक रखिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन पढ़ के देखिए, समझिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। तो नोट कीजिए 6 का सेकेंड भी, वो भी वर्ड प्रॉब्लम ही है। तो इसको लिखिए, तो उसमें भी यह जो बीजगणितीय फार्मूला है उसको लिख देंगे, उसके बाद आप लोग को खुद से करना होगा। तो इस चीज को आप लोग नोट कीजिए। चलिए लोग, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, वो भी वर्ड प्रॉब्लम ही है, 6 का 2 भी। तो 6 का 2 भी आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम ही है, भाषा में ही दिया गया है। चलिए देखिए ना, कह रहा है 3 संख्याओं का योग, तो फिर 3 संख्या मानना पड़ेगा। लेट 3 numbers are x, y, z, ऐसे भी मान सकता है। माना 3 संख्याएं x, y, z है, हिंदी में भी लिख सकते हैं। हाँ, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन से, फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से। हाँ, कह रहा है 3 संख्याओं का योग -1 है। तो 3 संख्या योग मतलब x, y और z, इनका योगफल कितना है, -1। इक्वेशन 1 मिल गया। फिर कह रहा है यदि हम दूसरी संख्या को 2 से गुना करें, दूसरी संख्या y है तो इसको 2 से गुना करें, ठीक है, और तीसरी संख्या को 3 से, और तीसरी संख्या z है तो इसको 3 से, ठीक है, जोड़ते हैं तो 5 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरी में 2 से और तीसरी में 3 से गुना करके जोड़ते हैं तो 5 प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, यदि हम तीसरी संख्या को पहले और दूसरी के योगफल से घटाते हैं, पहले
और दूसरे के योगफल को से घटाते हैं। यदि हम तीसरी संख्या को पहले, तो पहला संख्या हम लोग का x है और दूसरा संख्या y, और तीसरी संख्या को घटाते हैं, पहला और दूसरे के योगफल से तीसरी संख्या को घटाते हैं, तो हमें -1 प्राप्त होता है। इस समीकरण निकाय के रूप में निरूपित कर देता है। देखिए समीकरण निकाय के रूप में निरूपित कर दिए। तो अब कह रहा है क्या, अवयव का प्रतिलोम का प्रयोग करते हुए संख्याओं को निकाले। अब संख्या को निकाल देना है, मतलब x y z का मान बता देना है। x, y, z बराबर पूछ रहा है व्हाट, तो फिर वही काम, a का मान लिखिए, x का मान x y z और b का मान -1 5 -1। बस अब फार्मूला वही, x बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बटा डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद x y z का जो मान होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई नया चीज़ नहीं है कि हम आपको फिर से बताएं। ठीक है, आप लोग खुद से बनाइए। देख लीजिए ये क्वेश्चन इस तरह का बहुत सारा 19 क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर आपने वो सभी क्वेश्चन बना लिए होंगे तो फिर इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट बता देते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का 3 है। 6 का 3 भी वर्ड प्रॉब्लम ही है, भाषा में ही है। तो चलिए इसको भी मैथमेटिकल फॉर्म करके आप लोग को दिखा देते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म के रूप में। हाँ देखिए, कह रहा है 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 है। तो पहले मानना पड़ेगा, तो लेट कर लीजिए लोग। लेट कॉस्ट ऑफ ओनियन इज x, फिर कॉस्ट ऑफ गेहूं है, वेट ऑफ नहीं, कॉस्ट ऑफ वेट इज y, लेट कॉस्ट ऑफ राइस है इज z। पहले x y z कर लिए पर केजी, केजी के लिए, केजी के लिए, केजी के लिए। x RS पर केजी, y RS पर केजी, z RS पर केजी। ठीक है ना, 1 केजी का रेट हम लोग मान लिए x y z है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। अब फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से। हाँ हिंदी भी लिख सकते हैं लोग। माना प्याज का भाव x RS पर केजी है। माना प्याज का भाव x RS पर केजी है। ठीक है, ये चीज हो गया फ्रॉम क्वेश्चन। तो फ्रॉम क्वेश्चन प्रश्न से, तो प्रश्न से जो जो कह रहा है उसको नोट करना है हम लोग को। कह रहा है 4 केजी प्याज, तो 4 केजी प्याज का कॉस्ट क्या है x, फिर 3 केजी गेहूँ, 3 केजी तो 3y, और 2 केजी चावल तो 2z, कितना है तो 60 है। ठीक है, फिर सेकंड वाला स्टेप में 2 केजी प्याज तो 2x, 4 केजी गेहूँ तो 4y, और 6 केजी चावल तो 6z। अब पूरा का कॉस्ट दिया हुआ है 90 रुपीज़। और फिर थर्ड वाला में 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूँ और 3 केजी चावल, इन सभी का रेट दिया हुआ है 70 रुपया। तो अवयव विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी बता दीजिए। तो कह रहा है इसको अवयव का इस्तेमाल करके, मतलब वही मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। ए का मान लिख लेना है 4 2 6,
4 2 6, 3 4 2, 3 4 2, 2 6 3। x का मान लिख देंगे, y का मान लिख देंगे, x का मान लिख देंगे और b का मान लिख देंगे और फार्मूला वही लगा देना है, x बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी और बटा डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा बना चुके हैं लोग, तो बस वही काम करना है। फिर इसमें भी सॉल्व करिएगा, x का मान जो आएगा, y का मान जो आएगा, z का मान आएगा, वही क्या हो जाएगा, प्याज, गेहूं और चावल का रेट। तो देखिए आंसर बता देते हैं, इसका 5, इसका 8, इसका 8 आएगा। ठीक है ना, ये दोनों आंसर बुक में गलत दे दिया है। ठीक है ना, 11 और 14 दे दिया है। तो आप लोग जो सॉल्व करिएगा लोग 5 8 8 आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करिएगा लोग उसका आंसर 5 8 8 आएगा। ठीक है ना, बुक में मिस्टेक किया हुआ है आंसर। ठीक है, तो अलग दे दिया है, यहाँ 11 और 14 दे दिया है, तो मिस्टेक है। ठीक है ना, तो आप लोग को आंसर क्या आएगा, 5 8 8 आएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का 3 को आप लोग राइट डाउन करिए और आप लोग खुद से बनाइए। ये नहीं कि बस यहीं पर छोड़ दिए, जब तक आप बनाइएगा नहीं कोई फ़ायदा का चीज़ नहीं है। आप कितना भी वीडियो एक बार का 10 बार देख लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। जब आप खुद से बनाइएगा तभी फ़ायदा होगा। तो आप लोग बनाइए लोग, आसान है, बहुत ही मज़ा, आसानी से बनेगा। एक बार आप बनाने का कोशिश तो करिए, फिर ये सब चीज़ आसान है। ठीक है, तो इस चीज़ को राइट डाउन करिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लोग देखिए लोग, 6 नंबर क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम था वो बता दिए। ये देखिए 7 नंबर में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और सातों में सॉल्व भी करना है। 7 में आपको 7 क्वेश्चन दिया है, इन 7 क्वेश्चन को भी सेम ही तरीका से आपको सॉल्व करना है। इसको भी मैट्रिक्स के माध्यम से इसको सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल है, पहले तो ए का लेंगे, सेम ही है, आप लोग जो बताए हैं वही चीज़ बताएंगे, फिर कोई नया चीज़ इसमें नहीं बताने वाले हैं। x का कोफिशिएंट 1 2 1, -1 1 1 1 -3 1। अब इसमें 7 है, तो चलिए एक बता देते हैं। ऐसे बताने की कोई ज़रूरत वाला चीज़ है नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो इसको भी आप बना सकते हैं लोग। देखिए बनेगा तो सब बनेगा और नहीं बनेगा तो एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है। तो जब एक समझ में आ गया, 2 समझ में आ गया, तो सब बन जाएगा, सब एक ही तरह है। और नहीं समझ में आएगा तो फिर कोई सवाल ही नहीं है कि कोई भी बनेगा। चलिए एक बार और बता देते हैं। 4 0 2, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अब बटा डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो एडजॉइंट निकालिए लोग, एडजॉइंट निकालने आता है ना, बंद करिए। 1 और माइनस माइनस प्लस 3, तो 1 और 3 4 हो जाएगा। बंद बंद 2 और माइनस माइनस प्लस 3, तो 2 और 3 5, प्लस और सेकेंड माइनस। 2 में से 1 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा। चलिए देखिए लो, ये फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम वाला काम कर चुके हैं लोग। ये बंद था, 2 में से 1 घटेगा 1, ठीक है। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब इसको बंद करेंगे। माइनस माइनस -1 और -1 -2, फर्स्ट प्लस है तो सेकेंड माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये बीच वाला बंद, ये बीच वाला बंद, 1 और 1 में से 1 घटेगा तो 0। प्लस लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बंद बंद, 1 1 कम 1 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 2, प्लस माइनस, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बंद बंद, माइनस माइनस प्लस 3 और 3 में से 1 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। बंद बंद, -3 और -2 -5, -3 और -2 तो -5, फिर बंद बंद, 1 1 कम 1 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 अब प्लस 2 है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये प्लस वाला पोजीशन है, ये चेक कर लीजिए लोग थोड़ा। बंद बंद, तो -3 और -2, -5 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा,
ठीक है, ये बंद किए थे, तो इधर -3 है, -2 -5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन एडजॉइंट। इनटू बी करना है, तो बी का मान लिखिए लोग 402 और डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताए हैं 1 × 4, 2 × ये रो ले रहे हैं तो ये कॉलम लेना पड़ेगा, ये कॉलम ले रहे हैं तो ये रो लेना पड़ेगा, फिर 1 × फिर 1, तो ये कॉलम तो ये इसका रो ले लिए, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई करके बताइए लोग। तो फर्स्ट तो 16, सेकंड तो 0, थर्ड तो +2, फर्स्ट तो -20, सेकंड तो 0 और थर्ड तो 10, फर्स्ट तो 4, सेकंड तो 0, थर्ड तो 6, और नीचे डिटर्मिनेंट देखिए 4 और यहाँ 4 और 1 9 हो रहा है क्या, 4 4 8 और 1 9, ये डिटर्मिनेंट सब सही है ना जी। 4 4 8 और 1 9 हो रहा है। ऊपर 18, ठीक है। ये 10 घट जाएगा तो -10 और ये 6 4 10 बट्टा में 9। कहीं मिस्टेक हो गया है क्या जी, या फिर बट्टा में आंसर दिया है? तो कि थोड़ा मिला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर जो है क्वेश्चन आंसर मिला ले रहे हैं। 7 का फर्स्ट है आंसर कुछ अलग आया है, ठीक है। आंसर कुछ अलग आया है, 2 -1 और 1 आया है, तो हमको लग रहा है फर्स्ट वाला में कहीं गड़बड़ी आया है। तो रुकिए हम आपको मिला देते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए लोग, यहाँ मिस्टेक हो गया है, देखिए तो ये बंद तो ये -−+3 और 3 में से 1 घटेगा तो 2 न बचेगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 2 मिलेगा तो मल्टीप्लाई करिएगा लोग। अब ये रो फर्स्ट सेकंड ये थर्ड तो थर्ड कर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये 4 और 4 8 और 2 यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई भी करना है, फर्स्ट 16 ठीक है, सेकंड 0 ठीक है, और 2 दूना यहाँ 4 हो जाएगा, तो 16 और 4 यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई कर 10 से डिवाइड करिएगा, x का मान तो हम लोग जानते हैं x y z, और 10 से जब आप डिवाइड करिएगा तो ये 2 -1 और ये 1, ठीक है। चलिए x का मान 2, y का मान -1 और z का मान, बात समझ में आया आप लोग को? तो x का मान 2, y का मान -1, z का मान 1। तो ये आप लोग का बुक में आंसर भी दिया है। तो ये भी वैसे ही बना है जिस तरह शुरू वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बनाए लोग, 2 बनाए लोग, 3 बनाए लोग, उसी तरह क्वेश्चन ये भी है, सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका a, x और b, x बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू b बटा डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट निकालने आता है। हाँ सही निकलेगा तो आंसर भी सही आएगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे लोग तो फिर देखिए लोग आंसर गड़बड़ होने लगा। तो आंसर गड़बड़ नहीं होना है तो आराम से पेशेंस के साथ बनाइए लोग, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट इंटू बी कर दिए और डिटर्मिनेंट निकालने आता है, डिवाइड कर दिए तो ये 2 -1 1 फर्स्ट के बराबर, सेकंड के बराबर, थर्ड के बराबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, और इसमें बहुत सारा और सब 3 4 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 7 क्वेश्चन दिया है, 7 आप लोग सेम ही है, आप लोग को खुद से ही बनाना है, इसमें अब दूसरा कोई क्वेश्चन हम नहीं बनाने वाला है। अब एक ही तरह का क्वेश्चन कितना बना है, एक जो बताया उसी तरह सभी क्वेश्चन बनेगा। एडजॉइंट निकालिए, इंटू बी करिए, डिटर्मिनेंट निकालिए, काम करिए, आराम से x y z निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है?
तो ये था क्वेश्चन 7 का फर्स्ट। तो इसको नोट कीजिए। तो इसके बाद 8 और 9 दो को क्वेश्चन बच जाएगा हम लोग का। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें संगत असंगत चेक करने के लिए कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंसी मतलब संगत बताना है कि यह दिया हुआ फंक्शन संगत है या असंगत है, इस चीज़ को डिसाइड करना है, एग्जामाइन करना है। तो आप लोग को 3 कंडीशन बताए थे, केस 1 केस 2, ये दोनों संगत होता था। कंसिस्टेंस, ठीक है, जिसका हल निकले, चाहे एक हल निकले या फिर अनंत हल निकले। थ्योरी में बताए थे इसका एक हल निकलता है और इसका इनफाइनाइट हल निकलता है। तो ये दोनों संगत होता है और इसका कोई हल नहीं निकलता है, नो सॉल्यूशन आता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंस, असंगत। तो हम लोग को बताना है कि संगत है कि असंगत है, तो चेक करना है ये कंडीशन। तो चलिए चेक कर देते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए का लिए आप चाहे तो पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में भी अपना लिख सकते हैं लोग, 1 3 2 6, ठीक है। और x बराबर तो जानते हैं लोग x y होता है, तो x का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग को चेक ही ना करना है। ज़्यादा से सेकंड वाला में आएंगे तो b का जरूरत पड़ेगा, तो 5 और 8 है, ठीक है। चलिए इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। तो ये डिटर्मिनेंट इधर निकालिएगा, तो ये 6 कम 6 माइनस 6, 0 आ जाएगा। तो 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है। तो सेकंड वाला चेक करना पड़ेगा कि एडजॉइंट ऑफ इंटू बी इक्वल टू 0 है कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो सेकंड पार्ट हम लोग को यहाँ चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मान निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने आता है, इसको उठाकर यहाँ, इसको उठाकर यहाँ, तो 6 ऊपर 1 नीचे, प्लस है तो -3 हो जाएगा, प्लस है तो -2 हो जाएगा, इंटू बी, तो बी का मान दिया हुआ है 5 और 8, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 5 30, अच्छा 8 3 का 24, -10 और 8, ये नॉट इक्वल टू 0 है। ये 0 है क्या? नॉन 0 है, नॉट 0 है। तो नॉट 0 है तो कौन सा ऊपर वाला केस 2 में आएगा कि केस 3? केस फर्स्ट तो हटाइए दीजिए, केस 2 में आ सकता है, केस थर्ड में। तो केस 2 में कर रहा है इक्वल टू 0 है, केस थर्ड में कर रहा है नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग सॉल्व किए तो नॉट इक्वल टू 0 आया, अर्थात कौन सा ऑप्शन मारना होगा? ये क्वेश्चन लिख देंगे, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंस, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंस मतलब समीकरण असंगत है। बात समझ में आया? तो इसमें कह रहा चेक करना था कि हम लोग का दिया हुआ जो क्वेश्चन है वह संगत है कि असंगत है। तो संगत असंगत चेक करने के लिए ये आपको काम करना पड़ेगा, यही करना होगा। अगर 0 आ जाए तो ये दोनों में से आएगा, नॉट 0 तो फर्स्ट वाला डायरेक्ट डिसाइड हो जाएगा, और 0 अगर आ गया तो ये दोनों में से सेकंड पार्ट भी आप लोग को निकालना पड़ेगा। अगर 0 आया तो कंसिस्टेंस, और नॉट 0 आया तो इनकंसिस्टेंस। बात समझ में आया? तो ये था हम लोग का कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आया? तो कैसे डिसाइड करते हैं समझ में आ गया आप लोग को? ये चेक करके देख लेना है, अगर इनमें से ऊपर वाला दोनों ऑप्शन में से आएगा तो कंसिस्टेंट संगत, और नीचे वाला ऑप्शन आएगा तो इनकंसिस्टेंट तथा असंगत। समझ में आया? तो बता दीजिएगा कब संगत है कब असंगत है। चलिए तो इसको नोट कीजिए। तो और 1-2 क्वेश्चन इसमें बता देते हैं, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन एक और बताएंगे। चलिए देखिए लोग, इसके बाद 8 का 6 नंबर क्वेश्चन सब एक ही जैसा है, चेक करना था कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें ए निकालेंगे। ए निकालने आता है, x का गुणांक 1 2 a, y का गुणांक 1 3 a, z का गुणांक 1 2 2a, ठीक है।
एक्स का तो ज़रूरत पड़ेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो बी का। तब बी वाला 1 है, 2 है, 4 है। ज़रा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दीजिए लोग। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने आता है ना, बंद कर दीजिए। 3 दूना 6a माइनस 2a, एक प्लस तो दूसरा माइनस, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं। 2 दूना 4 माइनस 2a, 4a माइनस 2a, फिर 1, बंद बंद, 2a माइनस 3a, क्या आ जाएगा, घटेगा तो 4a माइनस 2a और माइनस a, घटेगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर a आ गया। क्या ये 0 है? कोई ज़रूरी है 0 है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान क्या आ गया, a आ गया। तो हम लोग का केस नंबर फर्स्ट क्या कर रहा था, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन, अर्थात उसको बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंस, मतलब संगत। अर्थात ये जो दिया हुआ इक्वेशन क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। तो इस तरह बोल सकते हैं, हेंस इक्वेशन इज कंसिस्टेंस, अतः समीकरण संगत है। बात समझ में आया? अतः समीकरण जो दिया हुआ है वो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। समझ में आया कैसे ये हुआ? तो डिटर्मिनेंट निकाले तो देख रहे हैं ए आ गया, तो ये नॉट 0, कुछ ना कुछ वैल्यू होना है, तो ये नॉट 0 है। इसलिए इस तरह के कंडीशन में केस नंबर 1 में आएगा जो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, उसको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं, कंसिस्टेंस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर बता देते हैं। उसके बाद ये सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। देखिए इसमें करा, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड इफ कंसिस्टेंस सॉल्व देम। करा इसको चेक करिए पहले, कंसिस्टेंस है कि नहीं है। अगर कंसिस्टेंस है तो इसको सॉल्व करिए। समझ में आया? पहले चेक करना है संगत है कि नहीं। अगर संगत है तो करा इसको हल करना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले चेक करना पड़ेगा हम लोग को। तो चेक करने के लिए सबसे पहले a को लिखना होगा, 2 - 1 3, 3 2 - 1 4 5 -5। ठीक है, चलिए डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो 2 बंद बंद बंद, बोलिए तो -10 और +5, एक प्लस तो दूसरा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बंद बंद, -15 + 4, -15 और +4। ठीक है, फिर 3 ले लेंगे तो ये बंद ये बंद, तो 5 यहीं 15 और -4 दूना 8 हो जाएगा। चलिए -5 तो -5 दूना 10, घटेगा तो -11, 4 घट जाएगा तो -11, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग को 7 × 3 = 21। सॉल्व करिएगा तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो सेकंड कंडीशन भी हल करना पड़ेगा। तो सेकंड कंडीशन क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी होता है। तो एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा अब इसका। तो चलिए एडजॉइंट इंटू, ये फर्स्ट केस चेक कर लिए, सेकंड अब कंडीशन चेक करना होगा। तो चलिए बंद बंद, -10 अब +5 तो -5, ये बीच वाला बंद, -15 और +4 तो -11, फर्स्ट प्लस तो सेकंड माइनस, 15 में से 8 घटेगा 7, 15 में से 8 घटेगा 7, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बंद बंद, माइनस माइनस +5
और -15, +5 है, -15 है तो -10, फर्स्ट प्लस तो सेकेंड माइनस, फिर ये बीच वाला बंद, ये बीच वाला बंद, तो -10 और -12, तो -10 और -12 तो -22, -10 -12, प्लस वाला पोजीशन है जैसे कि तैसे, बंद बंद, 5 दूना 10 और माइनस माइनस +4, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, बंद बंद, तो माइनस ये +10 और +4 तो 14 हो जाएगा, प्लस माइनस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बंद बंद, माइनस माइनस प्लस और 6 घटेगा तो -5, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस में से 1 में से 6 घटेगा तो -5, अब प्लस वाला पोजीशन है तो जैसे कि तैसे बंद बंद, -2 और -9, तो -2 -9 तो -11, प्लस माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बंद बंद, 2 दूना 4 और ये क्या हो जाएगा +3, तो 4 और +3 तो 7, और b का मान हम लोग बता दीजिए लोग जरा जी, 5 है, 7 है और 9 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके बताइए लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे लोग तो फर्स्ट तो 25, सेकेंड तो 70 और थर्ड तो 45, 45, फर्स्ट तो 55, सेकेंड तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और 1 15, 11 99, 35, 14 सत्ते 98, 9 सत्ते 63, ऐड कर दीजिए 45 और 25 70, और 70 में से 70 घटेगा तो 0, ऐड कर दीजिए 154 में से 154 तो 0, 98 में से 98 तो 0, क्या आ गया 0 मैट्रिक्स आ गया, तो ये ऊपर वाला भी 0 नीचे वाला 0, तो अनंत सोल्यूशन बताए थे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अर्थात ये क्या कहलाएगा कंसिस्टेंस, मतलब संगत है समीकरण क्या है संगत है, ठीक है, तो कैसे, चूंकि दोनों 0 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0, कंडीशन बता सकते हैं, चूंकि a इक्वल टू भी 0 और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी भी 0, दोनों 0 हो गया, इसलिए कंसिस्टेंट अनंत सोल्यूशन, तो सोल्यूशन जिसका इकलता हो उसको बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंस बोलते हैं, तो कंसिस्टेंस हो गया, ये फर्स्ट वाला का हम लोग का आंसर आ गया कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में कर रहा था, अगर कंसिस्टेंस है तो उसको हल भी कीजिए, तो कंसिस्टेंस है तो इसको हल करना पड़ेगा, तब इसको तो देखिए हम लोग अभी तक जितना सॉल्व किए थे अद्वितीय सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था तो सॉल्व करते थे, तो ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन करना है ना, तो इसमें कुछ वेरिएबल मान लेना पड़ता है, ठीक है, तो देख ले आप x बराबर भी के मान सकते हैं, y बराबर भी के मान सकते हैं, z बराबर भी के मान सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, x बराबर भी, y बराबर भी, z बराबर, तो आप लोग तो बुक से मैच कराइएगा लोग, बुक से आंसर मिलाइएगा लोग, तो बुक में देख लेते हैं कि x को के माना है कि y को के माना है कि z को के माना है, ठीक है, उसके हिसाब से माना जाएगा, तो बुक से आंसर मैच करेगा, तो बुक्स में क्या किया है कि z को के माना है, तो मान लिया जाए z बराबर के, बात समझ में, z को के मान लिए, अब जहाँ जहाँ z है वहाँ के रख दीजिए, सॉल्व करिए, ये 2x माइनस वाई 3 के हो जाएगा और बराबर 5, इसमें 3x प्लस 2y माइनस जेड, तो जेड की जगह हम लोग क्या माने हैं के माने हैं, और 7, ठीक है, जहाँ जेड था वहाँ के रख दिए, अब इसमें क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 दूना 4x माइनस 2y और 3 दूना 6k और यहाँ 5 दूना 10, ठीक है ना, बराबर कर दिए y वाला वैल्यू, तो y वाला वैल्यू बराबर, तो ये कैंसिल,
ये जो ऐड करेंगे तो 7 के x हो जाएगा, 3 और 4 7, और यहाँ ऐड होगा तो प्लस 5k हो जाएगा, और इधर ऐड होगा तो 17 हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो 7x बराबर 70 माइनस 5k, तो x का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग को 7 माइनस 5k, और बाई 7 एक आंसर आ गया x का k के रूप में। और फिर y का वैल्यू चाहिए तो चल के पुट कर दिया जाए, पुट इन 1, तो किसी को 1 मान लीजिए इसमें से किसी को, तो मिल जाएगा 2x, और y है तो y के जगह नहीं 2x, x के जगह ये रख दीजिए, y का वैल्यू चाहिए ना हम लोग को, तो x का मान कितना है 17 माइनस 5k और बाई 7, x का मान यही नहीं निकला है जी, 17 माइनस 5k बाई 7 निकला है, तो डाल दिए, और माइनस y है, माइनस y है, प्लस 3k है, और RHS में क्या है 5 है। अब इसको सॉल्व करिए लोग, इसमें y का मान निकल जाएगा, y को उधर भेज दीजिए ना, बाकी सबको LHS में रखिए। तो LCM करिएगा तो 7 होगा, ये 7 दूना 14, 5 दूना 10, ठीक है, ये 7 तिरिका 10k है, ये 7 तिरिका 21k, और 7 बचे इधर आ जाएगा तो माइनस 35, और बराबर में क्या हो जाएगा y। अब y का मान ही हम लोग को निकालना है, ठीक है। इस y को RHS में भेज दिए और बाकी सबको LHS बुला दिए, इस 5 को भी LHS, तभी ना 7 बचे LCM किए तो 7 बचे 35। अब ऐड कर दीजिए, आ जाएगा LCM 7, 21k में से 10k घटेगा तो 11k, अब माइनस 35 है प्लस 14 है तो घटा दीजिए तो माइनस 21 हो जाएगा। यह y का वैल्यू हो गया, यह z का वैल्यू k है, और x का वैल्यू यहाँ है। हाँ, k क्या है, k बराबर कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 भी एनी नंबर ले लीजिए, तो हम लोग का सॉल्यूशन भी तो इनफाइनाइट है, तो k के जगह कितना भी नंबर लीजिएगा आंसर का संख्या बढ़ते जाएगा, जितना k का संख्या बदलिएगा उतना ही आंसर x y z का भी संख्या बदलेगा। इस तरह k का वैल्यू इनफाइनाइट लीजिएगा तो x y z का वैल्यू भी इनफाइनाइट आएगा। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट था, इसलिए ये k का वैल्यू जितना बदलिएगा उतना ही x y z का भी वैल्यू बदलेगा। तो ये था इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। मात्र एक ही क्वेश्चन इस टाइप पर दिया हुआ है, 9 का जो 2 दिया है ना वह सिंपल इनकॉन्सिस्टेंस आ जाएगा। तो इनकॉन्सिस्टेंस आ जाएगा तो उसको सीधे असंगत बोलकर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो संगत रहेगा उसी को ना सॉल्व करना है, और जब संगत ही नहीं है तो हल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में दिया है जो इनफाइनाइट कंडीशन में सॉल्व किया गया है, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करिए पहले, कंसिस्टेंस है तो सबसे पहले क्या x बराबर भी k मान सकते हैं, y बराबर भी मान सकते हैं, z बराबर भी मान सकते हैं। आप किसी भी कंडीशन में मानिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब बुक से आंसर मैच कराना है तो उसके अनुसार मान लिए, ठीक है। और सॉल्व कर दिए तो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, z का मान के माने हुए थे। तो ये था हम लोग का इनफाइनाइट और क्या सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहीं पर क्या होता है, ख़त्म होता है। आप लोग के बुक में ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन दिया है जो कि बहुत ही इजी है, थ्योरी बेस्ड है। आप लोग चाहिएगा तो आराम से बना सकते हैं। अब उसको हम बताने वाले नहीं है, उसमें टाइम इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उस चारों ऑब्जेक्टिव को भी आप लोग देख लीजिए। लोग थ्योरी बेस्ड है ही है, तो थ्योरी बेस्ड है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, लोग आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। तो नए एक्सरसाइज, नए चैप्टर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आप लोग रेगुलर रहिएगा तो बहुत मज़ा भी आएगा और आसानी से समझ में आएगा। क्लास इन कैलकुलस में आप लोग क्लास छोड़े तो फिर बुझिए कि सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर हो जाएगा। और रेगुलर अगर क्लास करिएगा लोग तो फिर सबसे आसान चैप्टर अगर कोई है तो वह कैलकुलस ही है, अगर आप लोग कंटिन्यूटी रखते हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को अच्छा वीडियो लग रहा है तो अपने दोस्तों को सभी जगह शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और 11th के जो भी स्टूडेंट है उन सभी को बताइए, आपका जो भी भाई हो, बहन हो, दोस्त हो या फिर अगल बगल जो भी 11th वाला स्टूडेंट हो, उन सभी को बताइए कि 11th का भी क्लास अब स्टार्ट हो गया है, वो लोग 11th का क्लास अपना ज्वाइन करें। ठीक है, हाँ चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।